नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है ऑर्बिट इंडिया में। यकीन ही नहीं होता कि 2021 के क्रिसमस पर लॉन्च हुए जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने हमें एक नई रोशनी में ब्रह्मांड को दिखाने का काम किया। पिलर्स ऑफ क्रिएशन के तेजस्वी व्यू से एक्सोप्लैनेट्स की केमिकल कॉम्पोजिशंस का पता लगाने और नेबुलस की हैरतअंगेज इमेजेस से लेकर ब्रह्मांड में सबसे दूर की गैलेक्सीज ढूंढने तक, वेब ने यह साबित किया कि इस पर खर्च हुए पैसे और इसके लॉन्च में देरी बेकार नहीं गई। ये ब्रह्मांड का खुलासा ऐसे कर रहा है जैसे पहले कभी किसी ने नहीं किया। वही यह हमारे सौर मंडल के आकाशीय पिंडों की हैरान कर देने वाली तस्वीरें भी ले रहा है। जुपिटर, नेपट्यून, मार्स और पृथ्वी के बाद अब सौरमंडल में एक ऐसी जगह है जहां नदियां, महासागर और बादल हैं, और वो है शनि का सबसे बड़ा चंद्रमा टाइटन। लेकिन वेब की नई खोजों को देखने से पहले जल्दी से हमें 2014 में जाना होगा, जब शनि के चंद्रमा पर एक रहस्यमय आइलैंड दिखा था। 1977 में लॉन्च किए गए कैसिनी स्पेसक्राफ्ट ने न सिर्फ शनि और उसके रिंग्स के चारों ओर उड़ान भरी, बल्कि उसके चंद्रमाओं को भी विस्तार से देखा। कैसिनी ने टाइटन, एनसेलाडस और शनि ग्रह के बाकी कई बर्फीले चंद्रमाओं के फ्लाईबाइज बनाए। हालांकि ऐसी ही एक खोज अभी भी वैज्ञानिकों के लिए पहेली बनी हुई है। कैसिनी से मिले आंकड़ों का विश्लेषण करते हुए एस्ट्रोनॉमर्स ने टाइटन पर दूसरे सबसे बड़े समंदर लीजियम में एक चमकदार ऑब्जेक्ट की खोज की, जो जुलाई 2013 के ऑब्जर्वेशन से पहले ली गई इमेजेस में नहीं थी। ये चीज 10 जुलाई को ली गई तस्वीर में तो दिखी, लेकिन बाद में यानी 26 जुलाई के डेटा से यह गायब थी। इसके अलावा 10 जुलाई के ऑब्जर्वेशन से पहले लीजियम एक मूर्ति की तरह एक जगह पर थी, वो भी बिना किसी लहरों के, जिसे एस्ट्रोनॉमर्स ने मैजिक आइलैंड ये नाम दिया। ये खोज बताती है कि ऐसा नहीं है कि टाइटन के उत्तरी गोलार्ध में लिक्विड चीजें स्थिर रहती और बदलती नहीं, बल्कि ऐसा नहीं है, ये लगातार बदलती रहती है। और बात यहीं पर अटक गई। वैज्ञानिकों को ठीक से पता नहीं चल पाया कि मैजिक आइलैंड के पहले दिखने और फिर गायब होने की वजह क्या थी। टाइटन एक अजीब दुनिया है, थोड़ी पृथ्वी जैसी, क्योंकि इसके हरे नीले रंग पृथ्वी की याद दिलाते हैं। ब्रह्मांड के हमारे हिस्से में यह एकमात्र ऐसी दूसरी जगह है जिसमें हम घूमते हुए समंदर और चमकीले बादलों को देख सकते हैं। टाइटन पृथ्वी से थोड़ा अलग भी है, लेकिन आप इसे ऑल्टरनेट रियलिटी अर्थ भी कह सकते हैं, क्योंकि इसके बादल, समुद्र, नदियां और झीलें पानी से नहीं, बल्कि मीथेन और ईथेन से बने हैं। पृथ्वी के आकार जैसा इसका अपना वातावरण है, जो मीथेन और नाइट्रोजन से घना है। यहाँ पेट्रोल की बारिश भी होती है, और जब बर्फ गिरती है तो बहाव कॉफी के मैदान की तरह काला हो जाता है। इसके जमे हुए कीचड़ की पपड़ी के नीचे पानी और अमोनिया का एक महासागर है। आप हकीकत में ऐसे किसी तूफान में फंसना नहीं चाहेंगे, और ना ही गर्मी में ऐसे समंदर के किनारे डुबकी लगाना चाहेंगे। हालांकि असामान्य और आकर्षित करने वाला वातावरण इस चंद्रमा को गंभीरता से स्टडी करने के लिए रोचक बनाता है। ऐसे में जब शोधकर्ताओं को 5 नवंबर को जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप द्वारा भेजी इसकी पहली इमेजेस मिली, तो वैज्ञानिकों ने इसे एक्स्ट्रॉर्डिनरी बताया। इस इमेजेस को वेब के प्राइमरी इमेजिंग डिवाइस नियर इंफ्रारेड कैमरा से कैप्चर्ड किया गया, जो इंफ्रारेड लाइट डिटेक्ट करता है। वेब की मदद से उत्तरी गोलार्ध में 2 बादलों का पता चला। इन बादलों को देखे जाने की भविष्यवाणी लंबे समय से की जा रही थी। टाइटन के पिछले ऑब्जर्वेशन का शुक्रिया, क्योंकि वेब की वजह से अब हमारे पास सबूत है। 5 नवंबर की सुबह जब यूनिवर्सिटी पेरिस सिटी के एक एस्ट्रोनॉमर सेबस्टियन रोड्रिग्स ने वेब द्वारा लिए गए टाइटन की पहली इमेजेस को डाउनलोड किया, तो उन्होंने क्रैन मारे के पास टाइटन के उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्र में एक बड़ा बादल जैसा कुछ देखा, जो 1000 फुट गहरा था। उन्होंने अपनी टीम को एक ईमेल में कहा, क्या सुबह है आज की? मुझे लगता है कि हम एक बादल देख रहे हैं। जैसा ही उन्होंने डेटा देखा, शोधकर्ताओं ने एक नहीं बल्कि 2 बादलों की पहचान की, जिसमें टाइटन के सबसे बड़े समुद्र क्रैन मारे पर मौजूद बादल भी शामिल था। वैज्ञानिक जल्द ही उन बादलों पर वापस जांच करने का एक तरीका ढूंढने के लिए प्रेरित हुए, जिससे ये समझ में आए कि यह वक्त के साथ कैसे बदले, और इसने उनके सामने मौसम से जुड़ी इमरजेंसी स्थिति पैदा कर दी। नतीजा, उन्हें ज्यादा कवरेज के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ी। हवाई के ऑब्जर्वेटरी में टीम पहुंची, जो JWST के 2 दिन बाद ही टाइटन के ऑब्जर्वेशन को रोक सकती थी।
उन्होंने बयान में कहा, हम परेशान थे कि जब 2 दिन बाद हम केक के साथ टाइटन को देखेंगे तो बादल चले जाएंगे, लेकिन शुक्र है कि बादल एक ही जगह पर थे, मानो जैसे वे आकार में बदल गए हों। हालांकि उस अलाइनमेंट का यह मतलब नहीं कि केक ने वेब की तरह बादलों को देखा। वैज्ञानिकों को हाई क्लाउड एक्टिविटी की उम्मीद थी, क्योंकि टाइटन के उत्तरी गोलार्ध में देरी से गर्मी महसूस हो रही थी और वो ज्यादा सोलर रेडिएशन पकड़ रहा था। ऐसे में हो सकता है कि बादल नए सिरे से बने हो। वैज्ञानिकों ने वेब के नियर इंफ्रारेड कैमरा द्वारा ली गई इमेजेस में बादलों की पहचान की। एक शक्तिशाली कैमरा जो प्रकाश के कई अलग अलग वेवलेंथ्स में एक टारगेट की इमेज बना सकता है, जो टाइटन के मामले में वैज्ञानिकों को निचले वातावरण को अलग करने की इजाजत देता है। लेकिन शोधकर्ताओं ने नियर इंफ्रारेड कैमरा के सभी डेटा को आंकना बंद भी नहीं किया और दूसरा इंस्ट्रूमेंट भी काम कर रहा था। ऑब्जर्वेटरी के नियर इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोग्राफ ने स्पेक्ट्रा जमा किया। ये तकनीक रिफ्लेक्टेड लाइट को अलग करती है, जैसे टाइटन के वातावरण, और साथ ही प्रकाश की हर वेवलेंथ कितनी मौजूद है यह मापती है। स्पेक्ट्रा द्वारा वैज्ञानिकों को यह पता लगाने में मदद मिलनी चाहिए कि निचले वायुमंडल में कौन से कॉम्पाउंड्स मौजूद हैं, जिसमें चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर एक अजीब ब्राइट स्पॉट भी शामिल है, जिसके बारे में हमने पहले बात की थी। बयान के मुताबिक वेब मई या जून 2023 में टाइटन पर दोबारा अपनी पैनी नजर रखने वाला है। इस बार वो अपने मिड इंफ्रारेड इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करने वाला है, जो चंद्रमा के अजीब धुंधले वातावरण में रसायनों के बारे में वैज्ञानिकों को और जानकारी देगा। बर्फीले चंद्रमा पर स्पेसक्राफ्ट विजिटर्स के बीच खामोशी में टाइटन के ऑब्जर्वेशंस काफी अहम है। 2004 में नासा का कैसिनी स्पेसक्राफ्ट शनि पर पहुंचा और 2017 में स्पेसक्राफ्ट की मौत से पहले ये 100 से ज्यादा चंद्रमा से होकर गुजरा। नासा अब नए मिशन पर काम कर रहा है, जिसे ड्रैगनफ्लाई कहा जाता है। ये टाइटन के लिए पूरी तरह से डेडिकेटेड होगा और जो धुंधले आसमान में एक ड्रोन को इसके माध्यम से उड़ते हुए देखेगा। यह वैज्ञानिकों को कुछ 2 दर्जन सहूलियत वाले बिंदुओं से चंद्रमा की स्टडी करने में मदद करेगा। ऐसे वक्त में हम जिंदा हैं, ये खुशी की बात है। हमारा भविष्य भी उम्मीद से भरा दिख रहा है। 2022 स्पेस एक्सप्लोरेशन में एक नए युग की शुरुआत थी। वही 2023 आश्चर्यजनक नतीजों और नई खोजों का साल होगा। हमने आपको पहले बताया था कि वेब ने पहले ही ट्रैपिस्ट-1 सिस्टम का आकलन कर लिया है और इससे मिला डेटा हमें बताएगा कि पृथ्वी जैसे ग्रहों में से किसी एक में जीवन है या नहीं। एक्सोप्लैनेट की केमिकल कॉम्पोजिशन को मापने के लिए वेब प्रोक्सिमा सेंटोरी की ओर भी अपनी नजर घुमाएगा, जो पृथ्वी के नजदीक के तारे के चारों ओर घूमता है। आने वाले सालों में वेब की ओर से की जाने वाली बाकी खोज हमें हमारे ब्रह्मांड के बारे में बहुत कुछ बताएगी, ब्रह्मांडीय मॉडल की हमारी समझ को नया रूप देगी और एस्ट्रोनॉमी के एक नए युग में ले जाएगी। वाकई अब इंतजार मुश्किल हो रहा है। इस खबर पर क्या है आपकी राय, कमेंट कर हमें जरूर बताएं। ब्रह्मांड के बारे में और भी अनोखी खबरें जानने के लिए सब्सक्राइब करें ऑर्बिट इंडिया।